बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर उत्साह चरम पर है। आगामी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर भव्य झांकी व शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोर शोर से की जा रही है। इस संबंध में आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष बेनीपट्टी में अंबेडकर जयंती बड़ी ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाई जाएगी। समारोह के तहत एक विशाल झांकी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होंगे। रैली का शुभारंभ बेनीपट्टी के उच्चैठ रोड स्थित गांधी चौक से किया जाएगा। इसके बाद झांकी अंबेडकर चौक होते हुए पूरे बाजार क्षेत्र का भ्रमण करेगी और अंत में संसारी पोखर पहुंचेगी। वहां से पुनः रैली कार्यक्रम स्थल बेनीपट्टी केंद्रा चौक के पास वापस लौटेगी, जहां एक भव्य सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि झांकी में बाबा साहेब के जीवन, उनके संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान को आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को उनके विचारों और आदर्शों से प्रेरणा मिल सके। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग भी तैयारी में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान वार्ड पार्षद रामबरन राम, वार्ड पार्षद विनोद राम, अवकाश प्राप्त कर्मचारी राजेंद्र कुमार साफी, विकास मित्र संघ के सचिव सुरेंद्र कुमार राम, पूर्व जिला विकास मित्र संघ अध्यक्ष रामवृक्ष राम एवं युवा नेता उदय शंकर सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। 14 अप्रैल 2026 को बेनीपट्टी में बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर बेनीपट्टी बाज़ार में पद यात्रा, मोटरसाइकिल का झांकी निकाला जाएगा पूरे बेनीपट्टी मार्केट में प्रातः 8 बजे दिन से। और उसके बाद कार्यक्रम के बाद यात्रा समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यालय बेनीपट्टी इंदिरा गांधी चौक के निकट जो कांग्रेस कार्यालय की पार्टी है कार्यालय है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें बहुजन समाज के जो गायक हैं, बहुजन समाज के जो हमारे नेता हैं, और यह कार्यक्रम SC/ST कर्मचारी संघ, विकास मित्र संघ, टोला सेवक संघ, तालीम मरकज संघ और अंबेडकर कर्पूरी समाजी संस्थान के अलावा अन्य समाजी संगठन है बहुजन समाज के संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है जो मौजूदा स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में 4 बच्चों की कुर्बानी देकर बहुजन समाज जो जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे थे, इंसान बनाने का काम किया और संवैधानिक अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। हर क्षेत्र में आज बहुजन समाज के लोग जो प्रगति कर रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान के बदौलत। आज संविधान पर खतरा है, संविधान को लोग बदलने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज के जो भी कर्मचारी पदाधिकारी है, चाहे बहुजन समाज के जो अनपढ़ लोग हैं, वो भारत का बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो लिखित संविधान है उसको बचाने के लिए बहुजन समाज मैदान में माने उतरने का काम करेंगे। इसी कार्य को, इसी उद्देश्य के माध्यम से, यही उद्देश्य हमारा है कि बहुजन समाज जगे सोया हुआ समाज जो है उसको जगाने का काम करेंगे। अब बाबा साहब अंबेडकर ने 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू का प्रावधान करके, चाहे माने किसी भी जात धर्म के लोग हैं, सबों को नर हो या नारी हो, 1 वोट देने का अधिकार समानता पर दिया है। चाहे पढ़े लिखे लोग हो चाहे मूर्ख हो, 1 वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सब उस दिन बेनीपट्टी में 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती में पधार रहे हैं। ऐसी तैयारी चल रही है। इसमें SC/ST के कर्मचारी वर्ग हैं, तालीम मरकज है, टोला सेवक है, शिक्षक है, रिटायरमेंट आदमी सब है। बाबा साहब को संविधान लिखा हुआ है, उसको बचाने के लिए हम लोग रोड पर उतर रहे हैं और उन्होंने हम लोग को जीवन दान दिया है। आज जेबी में पेन है वह बाबा साहब का देन है, और धन दौलत है वो बाबा साहब का बदौलत है। इसको बरकरार रखने के लिए हम लोग रोड पर बांट